आज सिंध असम्बली का आखिरी इजलास भी था अपनी 5 साला मुद्दत ख़त्म होने के बाद, जिसमें हम सब ने शिरकत की। और इस इजलास से पहले वज़ीर आला सिंध ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ से रब्ता किया था कि आइनी जो ज़रूरत है निगरां हुकूमत और निगरां हुकूमत के लिए वज़ीर आला जो निगरां होंगे उनके नाम पर बहस। तो वो इजलास के बाद मीटिंग हुई है कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की और कायदे ऐवान की, और उसमें मुख्तलिफ़ नाम ज़ेर गौर आए हैं क्योंकि बहुत सारे नाम मीडिया में पहले से ही चल रहे हैं और ये भी इम्कान है कि अगर बाज़ ज़ेर बहस नाम अभी मीडिया के तवस्सुत से लोगों तक चले जाएं तो ये ना हो कि जिस अमल को हम चाहते हैं कि निस्बतन ज़्यादा बेहतर तरीक़े से जिसका नतीजा निकल आए, निगरां वज़ीर आला के नाम पर कोई इत्तेफाक़ राय बन पाए, बजाय इसके कि मामला कमेटी में जाए और कमेटी के बाद इलेक्शन कमीशन तय करे। हमारी ख्वाहिश ये है कि जिस तरह वफाक में हुआ है कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने इत्तेफाक़ किया जस्टिस रिटायर्ड नासिर अल मुल्क साहब के नाम के ऊपर, इसी तरीके से यहाँ भी कोई इत्तेफाक़ी राय हो जाए। इसलिए फ़िलवक्त तय ये किया गया है कि जो भी नाम ज़ेर बहस आए हैं उन्हें कल की मीटिंग तक अभी मीडिया के सामने और लोगों के सामने ना रखा जाए। इस पर मज़ीद डेलिब्रेशंस की जाएंगी कल, और उम्मीद है कि कल कोई नतीजा निकल आएगा। कल नहीं निकलेगा तो फिर परसों जो मीटिंग होगी हमें तवक्को है कि उसमें नतीजा निकल आएगा। मुमकिन पार्लिमानी कमेटी क्या हो सकती है आपकी तरफ से? यकीनन MQM बीइंग द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहार साहब भी MQM के हैं, तो गालिब इम्कान यही है कि उसमें ख्वाजा इजहार साहब के अलावा ज़्यादा MQM के नाम होंगे। लेकिन बहरहाल हम दीगर भी अपोजिशन के दोस्तों को सामने रखते हैं, उनसे भी मशावरत करते हैं। वही चीज़ करेंगे कि जिसका फ़ायदा एक मजबूत अपोजिशन को हो और मजबूत अपोजिशन का फ़ायदा सूबे में एक बेहतर निगरां वज़ीर आला के नाम के लिए। हतमी नाम देने का तो कोई सिलसिला भी है नहीं ना, डिस्कशन है। तो डिस्कशन में हमने मुख्तलिफ़ नाम रखे हैं। हमने जो MQM पाकिस्तान ने नाम सोचे और तजवीज़ किए, उनके साथ साथ जो अपोजिशन की दीगर जमातों ने भी नाम सोचे और तजवीज़ किए हैं, वो सारे के सारे हम रखना हमारी ज़िम्मेदारी थी, जिसको हमने किया है। कल की मीटिंग का बता देंगे कि वक्त जब आएगा और कहाँ होगी तो वो भी बता दिया जाएगा। हमारे इल्म में इस तरह का कोई नाम इस वक्त नहीं है। देखें 31 तारीख़ तक तो है ना, ये सारा का सारा वक्त है, और उसके बाद भी फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2 रोज़ में फ़ैसला कर सकता है। आज 3 दिन तक ये बैठेंगे, यानी 28 आज पहले दिन बैठे, कल 29, परसों 30, 31 को फिर पार्लिमानी कमेटी बैठेगी। हो सकता है 1 जून को भी बैठ जाए पार्लिमानी कमेटी, और अगर वो भी तय नहीं करती हो तो फिर इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ में कर देगा। आइन ये कहता है कि निगरां वज़ीर आला का जब तक तयन नहीं हो जाता उस वक्त तक वज़ीर आला भी मौजूद रहेंगे, और डेलिब्रेशन जब तक चलेंगी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी मौजूद रहेंगे, और स्पीकर तो रहेंगे मौजूद। साथ में आपने जो कहा, देखिए निगरां वज़ीर आला हम ये चाहते हैं कि वो ऐसी शख्सियत हो जो सूबे की तमाम इकाइयों को काबिल क़बूल हो, जो इलेक्शन की शफ़ाफ़ियत को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करे, जो किसी एक जमात का हमदर्द तसव्वुर ना किया जाता हो बल्कि सिंध के अवाम का हमदर्द तसव्वुर किया जाता हो। और यही चीज़ काबीना में भी हो, और काबीना में भी वो लोग आएँ कि जो इस 2 महीने के हार्डली जो निगरां दौर हो उसमें वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, उनकी मौजूदगी से बिगाड़ ना हो। हमने कई नाम तजवीज़ किए हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हमारी तरजीह क्या होगी, मैंने अर्ज़ किया कि तरजीह ये होगी कि वो शख्स कि जो सूबे की तमाम इकाइयों को, शहरों को, देहात को, तमाम ज़बानें बोलने वालों को, गरीब को, अमीर को, सबको एक साथ लेने की कोशिश करे। सिंध असम्बली से बड़ी तवक्कुआत थी लोगों को, सिंध हुकूमत से। बदकिस्मती के साथ वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई हैं। 1.5-2 महीने में ही निगरां वज़ीर आला और निगरां काबीना कोई अच्छा किरदार अदा करें, यह हमारी ख्वाहिश है। आइन बड़ा वाज़ेह है इस मामले में। वो ये कहता है कि कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ 3 रोज़ आपस में मुज़ाकरात करेंगे, और किसी नाम पर इत्तेफाक़ी राय नहीं होता है तो फिर स्पीकर
पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सरबराही में, हिज़्ब इक़्तिदार की कायदे ऐवान की सरबराही में। वो कमेटी भी अगर तय नहीं कर पाती है, वोट पे मामला नहीं तय हो पाता है, तो फिर मामला बराह रास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चला जाता है। ये आइन जी, ये आइन बड़ा वाज़ेह है मेरे ख़्याल में इसमें। और जो आपने बात की कि देखें, निगरां हो या मुस्तकिल हो, वज़ीर आला हो या काबीना हो, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस पर नैब के या दीगर इदारों के ऐसे केसेस हों कि जिनकी जवाबदेही मुश्किल हो। तो हमारी ये ख्वाहिश है। ठीक, इज़हार भाई का रोज़ा है और मेरा भी है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा, लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं था, तो इन्होंने जितना ब्रीफ करना था मुझे ब्रीफ कर दिया है और ये जिम्मेदारी मुझ पर डाली है कि मैं पंचिंग बैग हूँ। आज से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 5-6 से ज़्यादा नामों पे दोनों जानिब से मुज़ाकरात हुए। ठीक, बहुत शुक्रिया। वैसे निगरां वज़ीर आला के पूरे प्रोसेस तक आप फैसल सदवारी भाई को निगरां समझे, पार्टी का निगरां स्पोक्समैन, मेरा निगरां तर्जुमा मेरी निगरानी में मैं इनकी निगरानी में हूँ। और दूसरी बात ये, हाँ, और दूसरी बात ये, बिल्कुल सही बात है, ऐसी शख्सियत हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सके, मुतनाज़ा ना हो, पार्टी का टैग ना हो। अगर पॉलिटिकल स्टैचर होगा, पॉलिटिकल टैग होगा कि जी ये तो एमक्यूएम का है निगरां वज़ीर आला, तो ज़ाहिर मुखालिफ जमातें उस पर एतराज़ करेंगी। पीपल्स पार्टी के साथ अगर वाबस्ता होगा या पीटीआई के साथ, तो हम चाहते हैं न्यूट्रल नाम हो, वरना हमारे यहाँ सबसे अच्छे कैंडिडेट निगरां वज़ीर आला के खुद फैसल सदवारी है। अगर ऐसी ये कदगन हम पे ना हो तो हम तो इन्हें, क्योंकि अगला इलेक्शन इन्होंने लड़ने की भी बात की है, तो मेरी तो ख्वाहिश है इन पर मुत्तफिक हो जाएँ।